ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछली बार अपनी जो बात चली थी, अरहंत भगवान के स्वरूप पर चर्चा थी। अरहंत देव का स्वरूप कैसा है ये अपन ने देखा था। अरहंत भगवान कि किस तरह से चार घातीय कर्मों का नाश हुआ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ और अनंत चतुष्टय आदि प्रकट होकर के और क्या क्या उनकी विशेषताएं प्रकट होती हैं, क्या उनकी और खास बातें हैं। ये सारी बात अरहंत के स्वरूप इसके अंदर देखा था। इसमें उनकी शारीरिक विशेषताएं भी आ गई। इसके अलावा बाहर में जो अनुकूलता या बाहर में जो परिस्थितियां बनी वो विशेषताएं भी आ गई। उनसे दूसरे जीवों का कैसे कार्य सिद्ध होता है ये विशेषता भी है। ये सब विशेषताएं अपन ने देखी थी अरहंतों के स्वरूप। अब इसके आगे का विषय अपने को देखना है, सिद्धों का स्वरूप। सिद्धों का स्वरूप अरहंतों के स्वरूप से बाद में क्यों बताया गया, इसका कारण भी है। मतलब सिद्धों को नमस्कार ही बाद में किया गया अरहंतों से, तो क्यों किया गया ये भी अपन ने देखा था कि अरहंतों का जो स्वरूप है, अरहंतों को नमस्कार पहले करने का कारण ये है कि अरहंत भगवान हमको उपदेश देते हैं, उनसे हमारा काम सिद्ध होता है, हमारा मोक्ष का कार्य, सुखी होने का कार्य उनसे सिद्ध होता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि अपने स्वार्थ वशात अरहंतों को अपन पहले नमस्कार करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही कारण नहीं है, उसमें कुछ और भी विशेष बात है। वो भी अपने को पकड़ में आएगी जब अपन ये सिद्धों का स्वरूप देखेंगे ना, तो इसके साथ ही वो बात भी पकड़ में आएगी कि अरहंतों का स्वरूप मतलब अरहंतों को नमस्कार पहले क्यों किया। एक जाहिर सा कारण तो यही है कि उनका उपदेश अपने को मिलता है और उन्होंने ही सिद्धों का स्वरूप बताया, पंच परमेष्ठि का स्वरूप भी उनसे ही मालूम पड़ा, तो इसलिए पहले नमस्कार किया। वो तो एक तर्क है ही सही, और गलत भी नहीं है, सही है। लेकिन कुछ और विशेष बात है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो पहले अपन ये सिद्धों का स्वरूप ढूंढारी के आधार से, मूल प्रति के आधार से पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर उस पर अपन विचार करते हैं। देखिए मूल ग्रंथ में आपको दिखेगा अभी। हम्म ये ऊपर से आप देखेंगे तो पांचवी पंक्ति, हाँ ये निशान लगा रखा। अब सिद्धनि का स्वरूप ध्याइये। पहले मैं पैराग्राफ पूरा पढ़ देता हूँ, फिर अपन चर्चा करेंगे इस पर। अब सिद्धनि का स्वरूप ध्याइये है, जय गृहस्थ अवस्था त्यागी, मुनि धर्म साधन तें, चार घाती कर्मणि का नाश भय, अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करी, कितेक काल पीछे चारि अघाती कर्मणि का भी नाश, अघाती का भी भस्म होते हैं, भस्म होते हैं। परम उदारिक शरीर को भी छोड़ी, ऊर्ध्व गमन स्वभावते, लोक का अग्रभाग विषय जाय विराजमान भय, तहाँ जिनके समस्त परद्रव्य संबंध छूटने थे, मुक्त अवस्था की सिद्धि भई। बहुरी जिनके चरम शरीर थे, किंचित ऊन पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशनी का आकार अवस्थित भया। बहुरी जिनके प्रतिपक्षी कर्मणि का नाश भया, ताते समस्त सम्यक्त ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्ण अपने स्वभाव को प्राप्त भय। बहुरी
जिनके नो कर्म का संबंध दूर ही भया, ताते समस्त अमूर्तत्व आदिक आत्मिक धर्म प्रकट भय हैं। बहुरी जिनके भाव कर्म का अभाव भया, ताते निराकुलत आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो है। बहुरी जिनके ध्यान करी भव्य जीवनी के स्वद्रव्य पर द्रव्य का और उपाधिक भाव स्वभाव भाव भावनी का विज्ञान हो है, ता करी तिनि सिद्धनि के समान आप होने का साधन हो है। ताते साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप ताके दिखावने को प्रतिबिंब समान है। बहुरी जे कृतकृत्य भय हैं, ताते ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहे हैं। ऐसे निष्पन्न भय सिद्ध भगवान, तिनको हमारा नमस्कार हो। देखिए, अब इस पर अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली पंक्ति जो है वो विचार करने की है। क्या क्या लिखा पहली पंक्ति में? अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। ये अपने दिमाग में खटका होना चाहिए क्या, कि भाई टोडरमल जी कोई भी शब्द का प्रयोग ऐसे ही नहीं कर देते। टोडरमल जी ने अरहंतों के स्वरूप में क्या लिखा था, ऊपर देखो आप। वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते, और यहाँ लिख रहे हैं अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। टोडरमल जी एक एक शब्द नहीं, एक एक मात्रा सोच करके लगाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जहां पे टोडरमल जी के हाथ का खुद दिखेगा ना अपने को 55वें पत्र के आगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि मात्राओं तक का कितना ध्यान रखते हैं। गंभीरता से आप विचार करो कि अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, तो ऐसा अंतर क्यों किया? अरहंतों के स्वरूप का विचार किया गया, उसका ध्यान क्यों नहीं किया गया? और सिद्धों के स्वरूप का विचार नहीं, सीधे ध्यान कह दिया। तो दोनों में अंतर क्या है? बहुत से कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं, हो तो लिखने के हिसाब से लिख दिया उन्होंने, लिखने के हिसाब से नहीं लिख दिया। बात गंभीर है। टोडरमल जी एक एक शब्द में अपने को इशारा देते हैं। इससे उनकी बुद्धिमत्ता पता चलती है और कितना गहरा सोचते थे पता चलता। आप जब भगवान के दर्शन करते हो अरहंत प्रतिमा, तो अरहंत भगवान का स्वरूप का विचार करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन ने नमोकार मंत्र के संबंध में चर्चा की थी कि नमोकार यानी कि पांचों परमेष्ठी का स्वरूप बराबर ख्याल में आए तो नमोकार का ध्यान या नमोकार मंत्र का वो बोलना वो उचित है। ऐसी ऐसी अपनी बात हुई थी। अब भगवान के सामने जाकर के अनंत भगवान के गुणों का विचार किया जाता, लेकिन कभी भी अरहंत भगवान के स्वरूप का ध्यान वैसा नहीं होता जैसे सिद्धों का होता है। क्या मतलब? हमने तो सुना है कि पांचों परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है। ये ध्यान नहीं होगा पंच परमेष्ठी का। वो जो ध्यान आप समझ रहे हो वो सिर्फ विकल्प है, वो विचार है। जिसको टोडरमल जी ने अनंतों का स्वरूप विचारते हैं लिखा ना, वो पंच परमेष्ठी का ध्यान करो, पंच परम पद का ध्यान करो, वो ध्यान कोरा विकल्पात्मक विचार है। अब वो बात जोड़िए, कौन सी? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। क्या होगा कि पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके उनके स्वरूप का विचार किया जाए, ठीक है ना। उनके स्वरूप का विचार चलेगा, फिर वहां पे वो 80वीं गाथा की बात आ जाती है, प्रवचन सार जी में जो 80वीं गाथा दी है कि जो अनंत भगवान को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वो अपने आत्मा को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, ठीक है ना। अब उनका विचार चलेगा, पहले ये विचार चला, लेकिन वो विचार चलने के बाद जब आत्म स्वरूप तक जाना है तो वहां पे सिद्धों के स्वरूप का ध्यान होगा। और सिद्धों के स्वरूप का ध्यान क्यों होगा? सिद्धों के स्वरूप का ध्यान सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करने के लिए नहीं होगा। सिद्धों के स्वरूप का ध्यान अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने के लिए। तो क्रम समझ में आया? अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया? कि पहले अरहंतों को नमस्कार करेंगे तो उनका विचार चलेगा, उस विचार से आगे बढ़ करके सिद्धत्व तक बात जाएगी, फिर सिद्धों का जो स्वरूप है उसका ध्यान किया जाएगा, और उस ध्यान को करते करते वो आत्मा का ध्यान किया जाएगा कि यही तो मैं हूं। समझ में आ रही है बात?
ये भी एक कारण है अरहंतों को पहले नमस्कार करने का। क्योंकि 80वीं गाथा में जो विधि आचार्य देव ने बताई वो पहले घटित होगी, और फिर वो घटित होने के बाद सिद्धों के स्वरूप का ध्यान किया जाएगा, वहां आत्मा का ध्यान। इस तरह से जिन दर्शन कर निज दर्शन पातक पहुंचे। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं आए तो बोल दीजिएगा, या कुछ ऐसा लगे अलग सा तो बता दीजिएगा, है ना, चर्चा करने ही बैठे हैं। अरहंतों का स्वरूप विचारते हैं, अरहंतों का स्वरूप ध्याते क्यों नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए था। ठीक है साहब, आपने कहा जो तो सब सही, लेकिन उनका ध्यान कर ले में तो क्या दिक्कत है? ये दिक्कत कुछ भी नहीं, उनका ध्यान होगा नहीं, ध्यान मतलब वो विकल्पात्मक ध्यान होगा। जैसे अपन ध्यान के उपायों को देखते हैं तो वहां पे पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ये चलता है ना। तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख करके जो ध्यान की विधि चलाई, माने जो विचार चलाया, है ना, मान लो उनका जो ध्यान भी किया, तो वास्तव में वो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ये सब ध्यान के अभ्यास के लिए है। ये वास्तव में ध्यान के अभ्यास के लिए है। तो अरहंत भगवान के उस रूप में, मतलब वो जो प्रतिमा है, प्रतिमा को अपन एक पिंड कह सकते हैं। उस पिंड में स्थित जो पद है, उस पद का ध्यान हो रहा है, उनका रूप भी है। तो वो चारों ध्यान वहां घटित होते हैं, लेकिन रूपातीत वो सिद्धों का होता है। और सिद्धों का जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, तो सिद्धों का ध्यान चलते चलते वो आत्मा के ध्यान तक जाता है। ये विधि है। इसलिए पहले अरहंतों का स्वरूप का विचार किया गया, और अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। कि अच्छा, तो बिना विचार के ध्यान लेंगे क्या? अरे भैया, बिना विचार के तो नहीं ध्यान, तो विचार तो पहले शामिल ही है। अरहंतों के स्वरूप का ध्यान वैसा नहीं होगा जैसा सिद्धों के स्वरूप का ध्यान होगा। क्यों? क्योंकि अरहंतों के स्वरूप में मतलब वो बात थोड़ी ऐसी रह जाती है कि वहां पे अन्य अन्य चीजों पर भी विचार जाता है। जैसे अभी अपन ने जो स्वरूप की बात की थी, टोडरमल जी ने अरहंतों का स्वरूप जो दिखाया, इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप आत्मा पर घटित नहीं कर सकते। समोसरण, दिव्य ध्वनि, वो देवों का आगमन वगैरह, बाहर का सारा चाक चिक्के, वो सब आत्मा पे घटित नहीं कर सकते। तो उसका ध्यान आत्मा के ध्यान तक नहीं लेके जाएगा, है ना। लेकिन सिद्धों का स्वरूप जो अपन देखेंगे, ये पूरा का पूरा आत्मा पर घटित होता है। इसलिए सिद्धों के स्वरूप को ध्यान की बात कही। बात समझ में आ रही? इसलिए सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं लिखा, और वहां पे अरहंतों का स्वरूप का विचार कर। और ये बात पक्की है कि अरहंतों के स्वरूप का ध्यान, अरहंतों के स्वरूप का विचार करने वाला ही आगे चल के सिद्धों के स्वरूप को ध्याता है, ध्या पाएगा, और वो ही आत्मा को आत्मा के स्वरूप को ध्या पाएगा। तो ये एक क्रम नजर आता है, सुव्यवस्थित क्रम। कि पहले अरहंतों को इसीलिए नमस्कार किया कि उनके स्वरूप का विचार चले, फिर सिद्धों को नमस्कार किया कि अब उनको तो नमस्कार ऐसा किया कि उनके स्वरूप का ध्यान ही चलने लगे। ध्यान करो, सिद्धों जैसा नहीं, सिद्धो हम, शुद्धो हम, ऐसा बोलता है। तो सिद्ध स्वरूपी में हूँ। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। तीर्थंकर भी सीधा सिद्धों को ही ध्याता है, नमः सिद्धेभ्य। उसके पीछे तो एक और लॉजिक है कि वो अपने आगे किसी और को नमस्कार करते नहीं, सीधे सिद्ध दशा उनको प्राप्त करनी इसलिए नमस्कार करते हैं, स्वयं अरहंत बनने ही वाले हैं। ऐसा भी उसके पीछे तर्क दिया जाता है। लेकिन ये भी एक बात सोचने की कि वो सिद्धों को ध्याते हैं सीधे ही। अच्छा, एक और चीज है, मुनिराज के प्रतिदिन का सिद्ध भक्ति का नियम होता है, प्रतिदिन का। क्यों? क्योंकि सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करने पर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान संभव होता है। इसलिए सिद्धों का स्वरूप ध्याया जाता है, पूरा विचार नहीं किया जाता। अरहंतों के स्वरूप में जो जो बातें अपन ने पढ़ी, है ना, उसमें दो चार बातें हैं जो सीधा आत्मा तक पहुंचती, बाकी सारी चीजें वो विचार की श्रेणी तक ही रहने वाली है। उनका ध्यान किसी काम का नहीं, है ना। किनका? जैसे समोसरण, और ये जिनका चरम परम उदारिक शरीर है ना, और दिव्य ध्वनि कीर्ति है, इन सब बातों का ध्यान सिर्फ शुभ भावों को पैदा करने वाला है।
इन सब बातों का ध्यान आत्म ध्यान की तरफ ले जाने वाला नहीं, और सिद्धों का तो ले जाना। अरहंतों के स्वरूप में सिर्फ उतनी बात अपने आत्म स्वरूप तक ले जाने वाली है जो 80वीं गाथा में दिखाई, प्रवचन सार, है ना। क्योंकि वास्तविक अरहंतों का स्वरूप वैसा है, लेकिन जब पूरा वर्णन करेंगे, अनंतों के स्वरूप के संबंध में विचार चलेगा, तो वहां ये सारी चीजें भी आएंगी। बाहरी जो भी चाकचिक्य है वो सब भी आएगा, वो दिव्य ध्वनि भी आएगी, भव्य जीवों के उपदेश ग्रहण करने की बात भी आएगी, वो सब चीजें भी आती। इसलिए अरहंतों का स्वरूप ध्याते हैं ऐसा नहीं लिखा, विचारते हैं लिखा, और उससे आगे बढ़ के सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, ऐसा वहां पर विशेष जोर दिया गया है ना। चलिए देखते हैं अपन क्या ध्याते हैं, क्या क्या विचार है इसके अंदर। क्या लिखा है, जे गृहस्थ अवस्था त्यागी मुनि धर्म साधनते। अब बहुत से लोग इसमें यूं समझते हैं कि साहब पहले अरहंत दशा में तो लिख दिया कि गृहस्थ पना त्याग कर, यहाँ लिख दिया गृहस्थ अवस्था त्याग कर, तो कुछ है क्या अंतर इसमें भी? ये बहुत से लोग उसमें अलग अलग अर्थ निकालने लगे। अरे भैया यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, अरहंत बनने तक की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शॉर्ट बता दी कि भाई अरहंत बनने तक की तो पूरी होगी हुई बात रहने वाली है। अरहंत दशा छोड़ेंगे, मुनि दशा अंगीकार करेंगे, निज स्वभाव साधन द्वारा अपने आत्मा का ध्यान करके चार घातिया कर्मों का नाश करेंगे और अरहंत अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होंगे। यहाँ तक की प्रक्रिया तो वो की वो ही है, यहाँ तक दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसको शॉर्ट में कैसा लिख दिया, गृहस्थ अवस्था त्यागी मुनि धर्म साधन तक। वहां पे क्या बात थी, मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन से, तो उसको शॉर्ट में कर दिया मुनि धर्म साधन से। इससे एक और बात निकल के आती कि मुनि धर्म वास्तव में क्या है, कि निज स्वभाव की साधन। क्योंकि मुनि धर्म अंगीकार करके किसका साधन किया, कि मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा, ऐसा आया था ना अरहंत देव की परिभाषा में, अरहंतों के स्वरूप में। तो वो शॉर्ट में करके लिख दिया कि मुनि धर्म साधन द्वारा। तो सीधे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि मुनि धर्म बोलो या निज स्वभाव का साधन बोलो, एक ही बात है। क्योंकि मुनिपना किसी और काम के लिए ग्रहण नहीं किया जाता, आया समझ? किसी और काम के लिए ग्रहण नहीं किया जाता। दुनिया को धंधे व्यापार सिखाने के लिए मुनिपना ग्रहण नहीं किया जाता। बच्चे बच्चियों के नाम रखने के लिए मुनिपना ग्रहण नहीं किया जाता। मंत्र तंत्र कराने के लिए नहीं किया जाता। एकमात्र उद्देश्य निज स्वभाव साधन, एकमात्र उद्देश्य। क्यों? क्योंकि सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए मुनि दशा धारण की जाती है। उससे कम की कल्पना भी उस पद को गाली देने जैसा है। सिद्धत्व से कम की भी कल्पना कर कि पंचम काल में भी क्या, हाँ बनते तो सिद्धत्व के लिए ही है। आया समझ? हाँ, अरहंतों के 46 जो मूल गुण है वो तीर्थंकरों के पूरे घटित होते हैं, वो बात सही है। लेकिन जब उधर परिभाषा दी जाती है तो उत्कृष्ट ही ली जाती है परिभाषा। इसलिए वो चीज यहाँ पे गौण करके चलना, क्योंकि अरहंतों के ही होते हैं ना, और किसी के तो होते नहीं, इस वजह से वो बताया। तो अभी तो ये बात समझने की कि मुनिपना, मुनि धर्म साधन का मतलब निज स्वभाव साधन। मुनि दशा उस आत्मिक आनंद के लिए ही ग्रहण की जाती है, अन्य किसी काम के। बोलिए। लेकिन समस्त मंदिरों में तो अरिहंतों की प्रतिमा रहती है, सिद्धों की हाँ कम रहती है। हम तो बोलते हैं कि जिन दर्शन निज दर्शन, बराबर है। और वो भी तो हाँ अनंत चतुष्टय की धारी है, अपने स्वरूप में ही लीन रहती हुई अपने भगवान की मूर्ति। तो हाँ। क्यों ऐसा, इस अपेक्षा से मैं पूछ रही हूँ कि कैसा, ऐसा कैसा? क्यों, किस पर लगाए जितनी मतलब भी आपने? मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं रहती है अरिहंत भगवान की रहती है, तो हाँ उनकी भी वो अपने स्वरूप में ही लीन रहती है। हमारे समस्त तीर्थंकर तो तो वो अपने को भी जिन दर्शन निज दर्शन ही करना है ना। हाँ। तो क्यों मतलब अरिहंतों को सिद्धों से ये कम ऐसा समझना, क्यों क्यों नहीं इनको ऐसा? नहीं नहीं, कम नहीं समझ रहे, कम नहीं समझ रहे। बात कम समझने की नहीं है इसमें। इसमें यूं है कि अरहंतों का स्वरूप अभी वो शरीर सहित है ना, तो उनका वो प्रतिमा का रूप ज्यादा नजर आता है।
वो उचित भी लगता है कि भाई जिनका एक रूप दिख रहा है, जिनका रूप अभी, रूप वो पौद्गलिक रूप, वो पौद्गलिक रूप मौजूद है, तो उसी की प्रतिकृति यहाँ पे अपन अनंत प्रतिमा के रूप में विराजमान करते हैं। तो सिद्धों की प्रतिमा भी होती है, सिद्धों की नहीं होती ऐसी बात नहीं, सिद्धों की भी होती है प्रतिमा, उनकी थोड़ी सी अलग रहेगी, चलिए। उनसे थोड़ी सी अलग का मतलब बाल नाखून वगैरह नहीं रहेंगे, बीच में वो श्रीवत्स का चिन्ह है वो नहीं रहेगा, है ना? वो निशानी है, तो बीच में जो श्रीवत्स का चिन्ह होता है यहाँ सीने पर, वो अरहंत दशा की निशानी, और वो नहीं है, वो सिद्ध दशा की प्रतिमा है ना? तो ऐसा नहीं है कि उनको कम कह रहे, कम वाली बात नहीं है, बात यह है कि रूपी से अरूपी तक जाने की विधि, सामने रूपी है और रूपी से अरूपी तक कैसे जाए, तो पहले सिद्ध अनंतों का वो स्वरूप का विचार करके और फिर सिद्ध भगवान तक ये पहुंचता है, वो वैसा विचार करता है, ये ऐसे ही आगे चल के सिद्ध भगवान होते हैं, सिद्धों का ऐसे इस प्रकार का स्वरूप होता है, और सिद्ध ऐसे गुण वाले होते हैं और ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अरे ये तो मेरा ही तो स्वरूप है। पहुंचना कहाँ पे है, न तो अरहंतों के स्वरूप तक पहुंचना है, न सिद्धों के स्वरूप तक पहुंचना, पहुंचना आत्म स्वरूप तक, वो होगा सिद्धों के स्वरूप से। लेकिन सिद्धों का स्वरूप सीधे सीधे पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं आता, सीधे सीधे पकड़ में क्यों नहीं आता, कि वो हमारे देखे हुए नहीं है, इनको देखने से वो वीतरागता झलकती है, इनके चेहरे पे जो अनंत शांति झलकती है, इससे हम सिद्धों के स्वरूप तक पहुंचते हैं। ओके। तो अनंत से सिद्ध, सिद्ध से आत्मा, ऐसा, इस तरह से वो एक विधि है ना? तो वो अपन एक इस तरह का तर्क समझ सकते हैं कि इसलिए पहले अनंत भगवान को नमस्कार किया जाता है, उसके बाद फिर अनंतों का स्वरूप विचार करके सिद्धों के स्वरूप का ध्यान किया जाता है, और उसी ध्यान से अपने आत्मिक ध्यान यानी अपने आत्म स्वरूप के ध्यान तक पहुंचा जाता है। इसलिए अनंतों के स्वरूप का विचार और सिद्धों के स्वरूप का ध्यान, इसमें ध्यान की मुख्यता है, ऐसा है ना? कुल मिला के तो चिंतन है सबका, हाँ, ये और मतलब स्वरूप का विचार स्वरूप का विचार है। परसों ये आगे आ जाए छठे सातवें पेज पर, और विशेष भी है। असल में ये जो बात है ना, विचार तो इनका दोनों का ही होगा, अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध, ये जो माला फेरी जाती है, या जो विचार चलता है, तो विचार तो दोनों का ही चलता है, ऐसा नहीं कि सिद्धों का विचार नहीं चलता। हाँ, लेकिन ये सारा का सारा शुभ विकल्प है, यहाँ तक कि सिद्धों के स्वरूप का ध्यान भी शुभ विकल्प ही है, वो निर्विकल्प ध्यान थोड़ी ना है, उससे आत्मा के ध्यान तक पहुंचता है, वहां निर्विकल्पता होती है। आत्म स्वरूप में लीनता हो, आत्मा का ध्यान, और निर्विकल्पता तो वहां होती है। अनंतों के स्वरूप का जो विचार चलेगा, वो भी शुभ भाव ही है, और सिद्धों का जो ध्यान जिसको अपन कह रहे हैं, वो भी शुभ भाव ही है। बस फर्क इतना है कि सिद्धों के ध्यान से वो आत्मा का ध्यान नजदीक है, वहां से पहुंचने की विधि सीधी मिल जाती, शरीर ऐसा है ना? यहाँ पहले वो अपन खुद शरीर वाले हैं, तो अनंत भी शरीर वाले हैं। अब वो सशरीरी जीवों का ध्यान करके, और मतलब उनका विचार करके, उस स्वरूप का विचार करके, फिर अशरीरी को देखते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान को देखते हैं, और वैसा ही मैं हूं, ये फिर उसके आगे पहुंच जाता है। इसलिए ये विचार करने की बात है। अपन सुबह भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करते समय भी ये आगे तक की प्रक्रिया चले, ये अनंत भगवान कैसे हैं, उन्हीं की प्रतिमा देख करके आगे सिद्धत्व का भी विचार हो, और सिद्धत्व के विचार पूर्वक अपने आत्म स्वरूप का विचार हो, ये उस दर्शन का प्रयोजन बनता है। चलिए, तो सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, कैसे कैसा स्वरूप है। सबसे पहली बात तो वही है, अनंत दशा पहले आई, तो अनंत दशा के लिए सीधा सीधा लिख दिया कि गृहस्थ अवस्था त्याग करके मुनि धर्म साधन से, मुनि धर्म साधन का मतलब मुनि अवस्था धारण करके और निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर, चार घाती कर्म नाश भय अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करी। आपकी पुस्तकों में कहीं पे भाव प्रकट करी ऐसा लिखा होगा, भाव प्रकट होने पर, वो स्वभाव है असल में, कि वो जो स्वभाव अंदर में पड़ा था, वो स्वभाव पर्याय में प्रकट हो गया, है ना?
स्वभाव प्रकट करके कितेक काल पीछे। अब यहां से अरहंत के आगे की यात्रा चालू होती है। अरहंत से सिद्ध कैसे बनते हैं वो बात यहां से निकलती है। कितेक काल पीछे क्या मतलब कि कितने ही काल बाद। अब कितना काल, कितना भी हो सकता है, अंतर मुहूर्त भी हो सकता है, और एक कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम, 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम भी हो सकता है, इतने तक भी हो सकता है। कितेक काल पीछे, हाँ पुस्तकों में आपके कुछ लिखा होगा, लेकिन वो कितेक है। कितेक मतलब कितने ही है, वो कितना भी हो सकता है। कितने का प्रमाण समझ लेना। कम से कम कितना समय लगेगा अनंत से सिद्ध बनने में? अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त लगेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा कि कोई चौथे काल का चौथे काल का जीव वो 8 वर्ष का होने पर मुनि दशा धारण कर ले, है ना। 8 वर्ष का होते ही मुनि दशा धारण कर ले और अनंत दशा प्रगटा ले अंतर मुहूर्त के अंदर। लेकिन आयु 1 कोटि प्रमाण की है, 1 कोटि पूर्व की है। अब 1 करोड़ पूर्व तक वो अनंत दशा रहेगी, उसमें 8 साल घटा देना, 8 साल और एक अंतर मुहूर्त घटा देना, है ना। उतना घटेगा, बाकी अनंत दशा रह सकती है। तो 4 घाती कर्मों का नाश होने के कितनी देर बाद सिद्धत्व होता है, ये उसका प्रमाण होता है ना। कितने काल पीछे यानी कितने ही काल बाद। अब कितने का मतलब ये समझ ले। कितने काल पीछे 4 अघाती कर्मणि का भी भस्म होते हैं। 4 घातीय कर्म भी भस्म हो जाते हैं थोड़े समय बाद, है ना। ये थोड़ा समय देख ही लिया अपन ने कितना है। ये भस्म होने पर परम उदारिक शरीर को भी छोड़ी। अनंत दशा में क्या था, परम उदारिक शरीर हो जाता। यहाँ पे उस परम उदारिक शरीर को भी छोड़ दिया गया। क्या होगा फिर? ऊर्ध्व गमन स्वभाव तें। जीव का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन। इसके लिए तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय में एक सूत्र आता है, क्या वो लेपालाभुवद, एरंड बीजवद, है ना, आविद्य कुलाल चक्रवद, ये सब आते हैं ना। और अग्निशिखावच्च, ये जीव कैसे जाता है ऊपर, कि जैसे आग की शिखा, आग का स्वभाव हमेशा ऊपर की तरफ जाने का होता है ना। आग की जो लो है, लपट है, वो कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। ये सिखाया जाता है आजकल तो शायद बच्चों के कोर्स में भी, कि कभी आग लगे तो नीचे की तरफ भागो, क्योंकि आग ऊपर बढ़ती है ना। और कभी पानी की समस्या हो तो ऊपर की तरफ जाओ, क्योंकि पानी नीचे नीचे भरा था। ऐसा सिखाया जाए। तो जैसे आग का स्वभाव ऊर्ध्वगमन, जैसे वो कुलाल का चक्र, हाँ, उसमें से कील हटा तो वो गोल गोल घूमता, वो ऊपर की तरफ जाता। कुलाल का जो, कुलाल माने कुम्हार, कुम्हार का जो चाक है, उसका जो चक्का होता है जिसपे वो मटकी वगैरह बनाता है, कभी देखा आपने? वो मिट्टी अपने आप ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर उठती जाती है अपने आप। तो उस चक्र की गति का, कि वो ऊपर जाए। एरंड बीजवत, जो अरंडी होती है, अरंडी के बीज अपने आप ही फूट कर ऊपर की तरफ उछल, ऊपर जाते अपने आप ही, नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और एक और है लेपा लाबूवत। लेप अलाबू, अलाबू बोलते हैं लोकी, आल बोलते हैं ना, किसी के आल बोलते हैं, लोकी बोलते हैं। तो अलाबू से ही आल शब्द बना है। तो लेप लगा दिया जाए अलाबू पर, यानी कि उस लोकी पर। लोकी कौन सी? पहले आती थी गोल लोकी, तूमड़ी जिसको कहते हैं, सूख जाती थी और कठोर हो जाती थी, जो पानी में तैरती रहती है। बच्चे तैरने के लिए उसका प्रयोग करते थे पहले। जैसे आज के जमाने में तो ट्यूब वगैरह चल गई, पहले उसका प्रयोग होता था। उसको अगर मिट्टी का लेप लगा करके पटक दिया जाए पानी में, कोई वजन रख के पटक दिया जाए तो नीचे जाए। अब अगर उसके ऊपर से वो वजन हट गया, लेप हट गया, लेप, वो मिट्टी का लेप हट गया, तो क्या होगा? इस स्वभाव से अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। पहले कमंडल उसके ही बनते थे, पहले जो कमंडल होते थे उसके ही बनते थे। वो सूख कर, बड़ी होती है लौकी, होती है एक प्रकार की, गोल लौकी होती है बड़ी, और सूख करके अंदर से पूरी ऐसी हो जाती थी, और उसके कमंडल बना कर। तो वो लेप अलगुवद, एरंड बीजवद, आविद्य कुलाल चक्रवद और अग्नि शिखावत, कि जैसे ये सब चीजें स्वभाव से ही ऊपर जाती हैं, ठीक उसी तरह से जीव भी स्वभाव से ही ऊपर जाता है। आया समझ? ये बीज, वो चारों उदाहरण बहुत सोच के दिए आचार्य देव। लेप लगा हुआ है कर्मों का, तो जैसे उस लौकी पर से लेप हटा, तो वो अपने आप ही ऊपर उठती है पानी में। ऐसे ही ये कर्मों का लेप हटते ही ये जीव ऊपर उठता है। बीज, एरंड बीज,
अरंडी का बीज उस अरंडी के अंदर छुपा हुआ है, बीच में अंदर छुपा हुआ। और जैसे ही वो थोड़ी सी जगह मिली या कुछ ऐसा हुआ तो वो प्रकट हो जाता है। ऐसे ही केवल ज्ञान आदि का बीज है, या वो सिद्धत्व का बीज वो ये अंदर में पड़ा हुआ है। ये कर्म आदि नो कर्म आदि का अभाव होते ही फूट के ऊपर निकल, ऐसा अग्नि शिखावच्च, आग की लो के समान, ये स्वभाव है इसका, आया समझ। तो इस तरह की बात है। और आविद्य कुलाल की वह पुरुषार्थ की बात आ गई, वो पुरुषार्थ की बात है। माने उसको गंभीरता से देखेंगे ना आप उस सूत्र को, तो वहां पे निमित्त, पुरुषार्थ और उपादान और काल लब्धि, ये सारी चीजें घटित हो जाती है उन चारों उदाहरणों में घटित हो जाती है। अभी अपना वो विषय नहीं, अपने को तो ये समझना है कि जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन का, जीव का ऊर्ध्वगमन का स्वभाव है, स्वभाव से ही ऊपर जाता है। बोलो। ये जो लिखा है ना इसमें, परम औदारिक शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन करते हैं, तो परम औदारिक शरीर मतलब सारे कर्म मल से रहित। नहीं नहीं नहीं, कर्म नहीं, परम औदारिक शरीर हो गया था ना अनंत दशा में। यही जो शरीर था ये परम औदारिक हो गया था, है ना। इसकी एक क्वालिटी है, परम औदारिक मतलब सबसे ऊंची क्वालिटी का हो गया शरीर, कि अब इसमें कुछ मल मूत्र नहीं है, कोई निगोद नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई विपरीतता नहीं है, कुल मिला के बात। श्वेत रुधिर हो गया, वो सारी चीजें होती है। तो परम औदारिक का मतलब सबसे अच्छा हो गया। इस शरीर को भी छोड़ करके, क्योंकि छूटता है ये शरीर, इसको छोड़ करके भी अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ये ऊपर गमन करते हैं। त्रस रहित नहीं, निगोद रहित। रस रहित तो यूं ही हो जाता, निगोद रहित हो, रस रहित की बात नहीं, निगोदिया जीव भी नहीं रहते उसमें, ठीक है ना। तो ऊर्ध्व गमन स्वभाव तय लोक का अग्रभाग विषय जाए, लोक का अग्रभाग, लोक के अग्रभाग में कैसा, कि वो जो सिद्ध शिला का वर्णन आता है, असल में सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध शिला तो काफी नीचे रह जाती है उससे, सिद्ध शिला को तो छूते भी नहीं, सिद्ध शिला से भी बहुत ऊपर, जहां पे वात वलय है, बस वो वात वलय पे जाके यूं टिक जाते, ऐसे जैसे यहां से गए और ये वात वलय है तो ये यहाँ टिक जाए, है ना। सिर सबके बराबर, पैर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये पैर ऊपर नीचे क्यों होंगे, कि भाई किसी का शरीर कितना बड़ा है उस हिसाब से हो। जैसे आदिनाथ जी 500 धनुष के, तो उनका आकार उतना बड़ा, महावीर स्वामी 7 हाथ के, तो उनका तो वो तो ऊपर ही रह जाएंगे, आया समझ में, ऐसा। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही यहाँ से ये इनका शरीर छूटा, अभी तो सिर्फ शरीर की बात की, और बात भी आ रही है आगे। ये शरीर को छोड़ करके पहले क्या हुआ था, कि सबसे पहले तो चारों घातिया कर्मों का नाश हो गया था, अरहंत बन गए थे। उसके थोड़े समय बाद, वो कितना भी हो सकता है, उस थोड़े समय बाद वो सारे ये शरीर को भी, इस शरीर को भी छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। प्रश्न है कि ऊपर क्यों चले जाते हैं, तो जवाब है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने की वजह से चले जाते हैं। फिर एक और प्रश्न होना चाहिए कि यहीं तक क्यों जाते हैं, इसके आगे क्यों नहीं जाते, तीन बात वाले के आगे, कि धर्मास्तिकाया भावात, कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने से ऊपर नहीं जाते, ये निमित्त की तरफ से कथन है। असली कारण क्या है, स्वयं की योग्यता वहीं रुकने की है, असली कारण तो यही है क्या, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से अलोकाकाश में गमन नहीं होता, ये तो निमित्ताधीन कथन है। उपादान की तरफ से बताओ कि इनकी योग्यता इतनी थी, नहीं जाएंगे आगे, यहीं रुकेंगे। फिर लोक का अग्रभाग, इस पे बात चल रही थी अपनी। तो वो जो सिद्ध शिला है वो कितनी बड़ी, वो 45 लाख योजन की, 45 लाख योजन की तो सिद्ध शिला, वो बीच का जो हिस्सा वो है। बाकी वो जो ईशत प्रागभार पृथ्वी कहलाती है, अष्टम वसुधा जिसको अपन कहते हैं, वो 45 लाख योजन की नहीं है। वो तो बराबर एक राजू, और इधर पीछे कितना, 7 राजू, एक राजू गुणित 7 राजू, ऐसी समझ। माने ये जो क्या कहें अपन, इसकी जो चौड़ाई है ऊपर ही ऊपर एक राजू की है ना। यहाँ पे मेरे पास चित्र नहीं है तो मैं आपको दिखाता कि एक राजू ऊपर ही ऊपर चौड़ाई है ना, और गहराई 7 राजू की। तो एक राजू गुणित 7 राजू, इतनी बड़ी ईशत प्रागभार पृथ्वी होती, उसमें सब जगह सिद्ध नहीं है, मतलब उसके ऊपर सब जगह नहीं है।
उसके बीचों बीच जहां पे मध्य लोक में 45 लाख योजन का अपना ढाई द्वीप है, ठीक उसके ऊपर सीध में ऊपर ऐसा एक उठा हुआ ईशत प्रागभाग पृथ्वी में ऊपर उठा हुआ, कैसा उठा हुआ कि जैसे खुला हुआ छत्र, उत्तान छत्राकार, ऐसा शब्द आया है ना, उत्तान छत्राकार, खुली हुई छतरी। बहुत से लोग उत्तान का अर्थ उल्टा समझते हैं कि उल्टी छतरी, उल्टी क्यों लेंगे, उत्तान माना तो खुला हुआ होता है, संस्कृत का ही शब्द है। तो खुली हुई छतरी कैसी होती है, ऐसी। और सिद्धशिला का आकार कैसे बनाया जाता है चित्रों में, ऐसा। अर्धचंद्राकार भी कहते हैं, अर्धचंद्राकार शब्द कहीं पर भी नहीं आया, मूल शास्त्रों में अर्धचंद्राकार शब्द नहीं, उत्तान छत्राकार शब्द। और अगर अर्धचंद्राकार भी लेना तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसने कहा कि चंद्रमा आधा ऐसा ही होगा, ऐसा भी तो होता है आधा। अष्टमी का चंद्रमा आप देखोगे तो वो तो दोनों तरफ दिखेगा, शुक्ल पक्ष में इस तरफ, कृष्ण पक्ष में इस तरफ, उसमें क्या फर्क पड़ जाए। तो इसलिए उसको ऐसा समझना कि वो ऐसा नहीं है जैसा कि चित्रों में दिखाया जाता है, वो ऐसा है असल उभरा हुआ। और प्रैक्टिकल भी वैसा ही उचित लगता कि इतना बड़ा जो एक राजू बड़ा गुणा 7 राजू, इतना बड़ा जो वो स्फटिक का आकार है, वो इतना बड़ा जो स्फटिक का एक क्या कहें अपन, खंड है पूरा, जिसको ईशत प्रागभार पृथ्वी कहते हैं अपन, उसमें बीचों बीच कुछ उठा हुआ हो, ऐसा उठा हुआ रहता है, और उसके ऊपर ही ऊपर सिद्ध विराजते हैं। उसके ऊपर नहीं, उसकी सीध में ऊपर, उसको छूते तो ही आया समझ में। तो वहां जाकर के सिद्ध भगवान विराजमान। बोलो। आपने जो बोला ना कि वो जैसे जो जीव जैसे सिद्धालय जाता है तो उतना ही साइज का होता है, जैसे मतलब जिसका हाइट ज्यादा रहा या जिसका छोटा रहा उस हिसाब से, तो वैसा क्यों होता है? जीव तो मतलब उस अभी आगे आ रहा है, सिद्धालय। हाँ इसमें आ रहा है आगे। सिद्धालय के तो आप सोच रहे हो सब बराबर हो जाने चाहिए, हम्म। है ना, ये आपका कहना है कि सब बराबर हो जाने चाहिए। हाँ देखो ये चित्र यहाँ पे इन्होंने खोल दिया गुरु जी ने, ये ऊपर ही ऊपर आप देखोगे ना, हालांकि ये जो चित्र है ना, ये चित्र में सही नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें पूरी एक राजू जितनी चौड़ी सिद्धशिला दिखती, एक राजू जितनी सिद्धशिला नहीं। ये यूं समझना कि सामने जो एक राजू है और पीछे गहराई में 7 राजू है, इतनी बड़ी वो पृथ्वी, जैसे मध्यलोक की पृथ्वी वैसी की वैसी, वैसी की वैसी वो ईशत प्रागभार पृथ्वी कहलाती, उसे कहते हैं ईशत प्रागभार पृथ्वी। हाँ इसमें दिख रहा है चित्र, इस चित्र में जो नजर आ रहा है अपने को, तो ये ईशत प्रागभार पृथ्वी ठेठ अ, हाँ ये देखो, इसको अगर आप थोड़ा जूम करोगे ऊपर से तो समझ में आएगा विशेष। ये देखो, ये जो ऊपर रंग बिरंगा ये नजर आ रहा है ना, पूरा आगे भी चौड़ा और पीछे लंबाई तक, मतलब गहराई तक, तो 1 गुणा 7 राजू, एक राजू चौड़ाई और 7 राजू गहराई, इतनी बड़ी वो ईशत प्रागभार पृथ्वी है। अब इसमें बीचों बीच सेंटर में 45 लाख योजन उठाव रहेगा, ऐसा ऐसा छत्राकार जैसा उठाव रहेगा, और उसकी सीध में ऊपर सिद्ध भगवान विराजते, ऐसा है। ठीक है ना। अब अपनी अगली बात तो यह है कि इनके शरीर का आकार अलग अलग क्यों है, मतलब इनका शरीर का तो क्या कहें, शरीर तो छूट ही गया, तो शरीर जब छूट गया तो सब एक जैसे हो जाने चाहिए थे, कि नहीं एक जैसे नहीं हुए। उसका कारण अभी आगे आता है इसी के अंदर। बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं हाँ ये पूछ रही हूँ कि अभी हम जब पूजा की थाली में हम लोग जब सिद्ध शिला बनाते हैं तो फिर हमें उल्टी क्यों नहीं बना, फिर सीधी बनाए, क्या करें फिर? क्या करें उसमें, आप विचार कर लो, मैं क्या कहूँ उसमें, है ना, वो कोई फिर सभी अनिवार्य लोग चीज तो है नहीं। मतलब देखो फिर एक वो चीज मतलब कहता हूँ, हाँ हाँ ठीक है वो आपकी बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक बात ये समझ लेना, क्योंकि आप बनाते हो और रोज मिटाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूजन का अनिवार्य अंग नहीं है ना, वो चीज पूजन का अनिवार्य अंग नहीं है कि हमको बनाना ही है, वो विचार है पर आपका, ऐसा बनाना हो तो हम वैसा बना लो। नहीं, अपन ऐसा बोलते हैं ना, जैसे 4 गति का नाश जो बनाते हैं, अच्छा फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करके सिद्ध शिला मतलब सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के हिसाब से, तो फिर हाँ, हमको ये दिमाग में वैसे ही सिद्ध शिला है तो सही हम बनाना शुरू करें क्या, ऐसा मैं सोच। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं बनाओगे तो भी, मैं यूं कह रहा हूँ। क्या क्या बनाते हो अच्छा, ये बताओ आप तो पहले।
नहीं, स्वस्तिक बनाते हैं, फिर 4 वर्तमानो करणानो चरणों पे 4 गति का नाश होए, सम्यक दर्शन प्राप्त होके फिर सिद्ध शिला में विराजमान हो। इस तरह से हम भाव करके वो थाली में अर्घ भी चढ़ाते हैं ना। और बाद में फिर आखिर में सब मिटा देते हैं। हाँ, मिटा वो तो एक है तो प्रोसेस, मतलब हम तो उसके हाथ से मतलब उसको ये करते हैं, मतलब उस समय के भाव हमें सिद्ध सिला के क्या रखने की, उसी तरह रखें या ऐसे रखें। देखो वो है ना, उसमें बल्कि एक अगर आप गंभीरता से विचार करो तो जो हमने सिद्धों के प्रतीक के रूप में बनाया उसको मिटाना क्या उचित रहेगा? तो सभी दर्शन और सम्यक हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र की वो टिपकियां लगाई और फिर मिटा दी। तो पहले तो बनाई, यानी कि पहले तो प्राप्ति का भाव आया, अब मिटा किस भाव से रहे हो? अब पूजा विसर्जन किया तो इस हिसाब से हम लोग फिर वो तो हो ही जाता है। तो क्या वो करना चाहिए, इसीलिए आप मैं सही कह रहा हूँ बताइए। आप देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या करना चाहिए, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि उसका औचित्य विचार करो आप। क्योंकि अभी बहुत से नए लोग भी हैं, वो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ये करें कि ये करें। मैं आपसे इतनी बात कह रहा हूँ कि ये अनिवार्य अंग नहीं है। हम जो भी क्रिया करें वो सोच करके करें कि ये क्यों की जाती है, इसका औचित्य क्या है। वो 3 टिपकी से तो आपको सम्यक दर्शन नहीं आ रहा। वो चंद्र बनाने से तो सिद्धों का विचार तो आप यूं भी कर सकते हो। ये सारी क्रिया कैसे चालू हुई उसका एक लॉजिक यूं समझ में आता है कि कुछ भी अपना मन लगाने के लिए ये काम करे और उससे उनका मन कि भाई ये मैं देखो सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं वैसे होता है, ये विचार के लिए वो चीज चालू हुई होगी पहले। लेकिन उसके बाद उसको इतना ज्यादा तवज्जो देने लग गए लोग बाग कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो पूजा ही अधूरी रह जाएगी, इसके बिना कोई पूजा अधूरी रहने वाली नहीं, ये पक्का समझ लो। आया समझ में? पूजा की जो विधि है उसमें ये कुछ भी कोई अनिवार्य चीज नहीं है, अनिवार्य आपके भाव हैं जो जिनेंद्र भगवान के प्रति होने चाहिए। जो हमारा पूज्य है और हम उसकी पूजा क्यों करते हैं, उनके स्वरूप का विचार आना चाहिए, ये अनिवार्य है पूजा में। यहाँ तक कि द्रव्य भी अनिवार्य नहीं है, इतनी बात कर रहा हूं मैं हाँ आपसे। हाँ आप एक चीज सोचो, शुभम नरक में गया ना, क्यों गया? हाँ, नमोकार मंत्र को अब उसने पैर से अब लिखा आप पानी पे सोच और लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आया हाँ समझ? तो वो मिटाना तो वाजिब लगता नहीं है और वो अनिवार्य चीज भी नहीं है। भाई द्रव्य चढ़ाने के लिए वो थाली थी, अब उसको आप जितना करो उतना ही कम है। आपको पता है हम लोग छोटे थे ना, जब मतलब मैं छोटा था उस टाइम पे दिल्ली में, तो हमने सब खूब खूब काम करे हैं। रक्षाल भी करने जाता, थालियां भी लगाता और सबकी थालियों पे मैं बनाता था। वो सब चीजें मैं बना के रेडी करके रखता था। आया समझ में? और फिर बाद में किसी ने कैसा सिखाया कि अपने को है ना चावल भी कैसे चढ़ाना, चावल इस एंगल से चढ़ाना, ऐसे चढ़ाना। एक तो हाँ ऐसे चढ़ाना, ऐसे नहीं चढ़ाना, या ऐसे चढ़ाना ऐसे नहीं चढ़ाना, पहले तो ये। दूसरा, ऐसे चढ़ाओ जो अपने आप ही वो द्रव्य चढ़ चढ़ के साथिया बन जाए, ओ ऐसा भी सीखा। ये बताओ, ये पूजा में इन चीजों पर ध्यान दोगे तो तो जिनकी विकल्प हो। पूजा कर रहे हो उनके स्वरूप पर ध्यान कब जाएगा? हम्म मैं तो ऐसे चढ़ाऊं जैसे रंगोली बनाते हैं ना, महिलाएं रंगोली बनाती है दिवाली वगैरह पे और ऐसे वो सजाते हैं, तो इस ऐसे चढ़ाओ, यूं यूं चढ़ाओ जो वो साथिया बन जाए अपना। भैया ये चीजों पे ध्यान दोगे तो अनंत भगवान के स्वरूप पे क्या ध्यान दोगे? और अनंत भगवान के स्वरूप से जो खुद पर आना है उसका ध्यान कब होगा? पूरा द्रव्य की मुख्यता रह जाएगी, बाहर की चीजों की मुख्यता रह जाएगी। बात सुनने में अटपटी जरूर लगेगी आप लोगों को, लेकिन गंभीरता से विचार करो आप। भाई अपन टोडरमल जी का शास्त्र पढ़ रहे हैं, इससे एक प्रवृत्ति तो ऐसी हो ही जानी चाहिए कि हम कुछ भी करें तो उसके पीछे अपने को लॉजिक होना चाहिए। हम्म, इसका कारण क्या है, इसके पीछे सोच विचार करके करें, कुछ भी काम करें। बनाओ भले आप, लेकिन विचारो तो सही क्यों बना रहे हैं। आया समझ? क्यों बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो मिटा क्यों रहे हैं, हम्म, वो अपने को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, है ना? ठीक है, वो धन्यवाद। तो दिमाग में प्रश्न आ जाए, जो ही आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आ जाना चाहिए, खुलासा तो होता है उस बात में। बाकी मुख्य चीज क्या है, आप खुद विचार करो, पूजा में मुख्य क्या है? वो वो तो भाव लगनी चाहिए, मेन तो हाँ, जो भाव। जो पूज्य है, पूज्य का स्वरूप विचार करके मैं उनका गुणगान करूं, यही तो पूजा का उद्देश्य है ना। पूजन का हम्म उद्देश्य ही है। जिनेंद्र भगवान की मैं पूजा करता हूँ तो जिनेंद्र भगवान के कैसे गुण है, उनका क्या स्वरूप है, उसका विचार मुझको हो, पूजा का यही तात्पर्य है। और कुछ औचित्य हो तो बताइए। आया समझ?
ऐसा। ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्या हुआ कि अपना सिद्धो सो विश्व सो, हाँ ये तो द्रव्य संग्रह की गाथा में भी आता है, उन्होंने अधिकार बताया ना, जीव का स्वभाव से ही बताया। विश्व सोढ़ गई, विश्व सा ऊर्ध्व गति, माने स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, ऐसा द्रव्य संग्रह में भी आता है। तत्वार सूत्र में सबसे पहले यही है। देखिए भी कुछ लिखा था क्या पहले, क्या बात है। सिद्ध भगवान तो अमूर्ति के, उन्हें देख भी नहीं सकते, उनका ध्यान किस आधार पर कैसे करें, ये जो स्वरूप बता रहे हैं ना यहाँ पे, इनके आधार से करें। और इसीलिए अरहंत का स्वरूप पहले काम का है, क्योंकि रूपस्थ से रूपातीत पर कैसे जाया जाए, वही तो विधि है ये। वो जो वहां पे बात आती है रूपस्थ रूपातीत, है ना, पिंडस्थ पदस्थ, तो रूपस्थ से रूपातीत पे कैसे जाया जाए, ये वो विधि है। अरहंत से सिद्ध, और फिर सिद्धों से भी फिर आत्मा पर, ऐसा। देखिए क्या कहा कि आत्म प्रदेशों का, एक मिनट कुछ छूट गई, एक लाइन छूट गई। परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभावतें लोक के अग्रभाग विषय जाए विराजमान हुए। ये वाली लाइन समझ में आएगी ना, कहाँ जाके विराजते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा वहां पे क्या हुआ, जिनके समस्त पर द्रव्य का संबंध छूटने थे मुक्त अवस्था की सिद्धि भई। सारे ही अन्य द्रव्यों का, सारे ही पर द्रव्यों का संबंध छूट गया। कौन कौन से पर द्रव्य, शरीर रूप पर द्रव्य, समवसरण रूप पर द्रव्य, दिव्य ध्वनि रूप पर द्रव्य, अरे मन वचन काय सारे ही तो पर द्रव्य थे। और जितने भी भव्य जीव या उनके कोई गणधर वगैरह हो, तो वो उन सबका संबंध छूट गया, किसी से कोई संबंध नहीं रहा। पहले भी था नहीं, पहले भी नहीं था, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई थी कि अभी आयु कर्म मौजूद था, शरीर भी इस वजह से था, और चीजें भी वो कर्मों के उदय में मिल रही थी। उनके मान्यता तो थी ही नहीं, और वास्तव में वो संबंध था भी नहीं। लेकिन अब तो कहने का भी नहीं रहा, अब कहने का भी कोई संबंध नहीं, है ना। हाँ ये द्रव्य भाव नो कर्म तीनों की बात आ रही है यहाँ पे अभी। देखो बहुरी, जिनके चरम शरीर ते किंचित ऊन पुरुषाकारवत, चरम शरीर से किंचित न्यून। अभी जो प्रश्न आया था ना कि सबका अलग अलग आकार क्यों, उसका कारण यह है कि अब वास्तव में वो स्वतंत्र खुद का आकार है, लेकिन अब संकोच विस्तार के लायक कोई निमित्त बचा नहीं। पहले जीव आकार क्यों बदलता था, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो ये भी समझ में आ जाएगा कि अब अलग अलग, अब वो फिक्स आकार क्यों होंगे और सबका अलग क्यों। पहले आकार बदलने का कारण संकोच विस्तार रूप नाम कर्म का निमित्त था, है ना। वैसा नाम कर्म था, उस हिसाब से शरीर मिलता था, जैसा शरीर मिलता वैसा इसका आकार हो जाता। जैसे जैसे शरीर का परिणमन होता, टेढ़ा मेढ़ा होता तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, चलने रूप होता तो ये चलने रूप परिणाम इसका आकार हो जाता, बैठने रूप होता तो बैठने रूप हो जाता, है ना। तो पहले वो दो दो निमित्त थे, बाहर से देखो तो शरीर, अंदर से देखो तो कर्म। अब वो दोनों ही नहीं रहे, तो अब बदलने का कोई कारण रहा नहीं कि ठीक है साहब नहीं बदले। लेकिन सबका एक जैसा क्यों नहीं हो गया, कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पिछला शरीर जिसका जैसा था उससे किंचित न्यून, किंचित न्यून, किंचित न्यून का मतलब उससे थोड़ा सा कम। थोड़े से कम में दो तरह से बात लेते हैं, दो तरह से कैसे लेते हैं कि एक तो नाखून और बाल, है ना। शरीर के आकार में तो नाखून और बाल भी शामिल है ना, नाखून और बाल ये दोनों शरीर के आकार में शामिल होते हैं। लेकिन जब सिद्ध बनते हैं तो इनमें आत्म प्रदेश नहीं होने के कारण ये आकार घट जाता है ना? दांत की बात नहीं आएगी, दांत तो शरीर के आकार मतलब वहां तो आत्म प्रदेश बताए जाते हैं। लेकिन नाखून और बालों में, क्योंकि नाखून और बाल मरने के बाद भी बढ़ते हैं, पता है आपको? नाखून और बाल मरने के बाद भी बढ़ जाते हैं, वो शरीर से ही ग्रहण करते हैं, वो जो भी ग्रहण करते हैं। नाखून और बाल, इनका कारण ये भी है
अरहंत दशा से जब सिद्ध होते हैं, पंच कल्याणक में आपने देखा होगा, जब जीव मुक्त होता है, निर्वाण कल्याणक में क्या होता है कि वहां पे नाखून और बाल ही शेष रहते हैं, बाकी सारा शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, पूरा शरीर उड़ जाता है ना। तो इससे पता चलता है कि नाखून और बाल उस शरीर का हिस्सा नहीं थे। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जहां जहां आत्म प्रदेश मौजूद हैं, वो हिस्सा आत्मा से संबंधित कहलाता है, और वो हिस्सा कपूर की भांति उड़ जाता है। नाखून और बाल में आत्म प्रदेश नहीं होने के कारण वो शरीर का हिस्सा, मतलब शरीर का हिस्सा तो कहलाता है, लेकिन आत्म प्रदेश वहां नहीं होने की वजह से वो आकार छूट जाता है, उतना आकार कम। एक अपेक्षा तो ये। दूसरी अपेक्षा कि जो खोखली जगह अंदर शरीर में है ना, खोखली जगह तो वो भर जाती है और बाकी कुछ जगह ऐसी छूट जाती है, ऐसा ऐसा उसका बताता है। माने एज इट इज वैसा का वैसा ही आकार नहीं रहता है जैसा अभी शरीर का है, लेकिन इससे थोड़ा कम हो जाता है। किंचित ऊन का मतलब थोड़ा सा कम, थोड़े से कम के पीछे ये कारण है ना? तो ये एक व्यवस्था है, इस तरह की बनावट हो जाती। अब वो जो अपन ने किंचित न्यून देखा, वो किंचित न्यून का अर्थ लंबाई चौड़ाई घटने से तो नहीं है ना, कि यहाँ पे 7 हाथ का था तो 6 हाथ का ही रह जाएगा, या 500 धनुष का था तो 400 धनुष का ही रह जाएगा, या 499 धनुष का रह जाएगा, ऐसा नहीं। किंचित न्यून, बिल्कुल कम। इसको एक उदाहरण से समझे अपन, सिर्फ उदाहरण जितना ही लेना, वैसा घटाने की कोशिश मत करना। जैसे आपके घर में एक बर्तन है ना, समझ लीजिए गिलास, ग्लास में आपने पानी भरा, ठीक है, तो पानी का आकार कितना है, और गिलास पूरा लबालब भरा हुआ है आपका, है ना, वो जो गिलास है वो पूरा लबालब भरा हुआ, तो पानी का आकार कितना है, गिलास जितना या गिलास से थोड़ा सा कम? ज्यादा, ज्यादा क्यों हुआ? थोड़ा सा ये ऊपर तो आ जाता उल्टी है, बात लेकर के आ गया है। सरफेस टेंशन से थोड़ा ऊपर हो जाता है ना पंडित जी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं भाई, वो जो स्टील की परत है, वो स्टील की परत तो कम रहेगी ना, वो कम हो जाएगी ना पानी में से। समझ में आ रही है बात? आपका जो ग्लास है, वो उस ग्लास में जितना वो स्टील का पतरा है, उतना उतना एरिया तो छूटेगा ना, उसके अंदर अंदर ही है पानी। तो सिर्फ उदाहरण जितना लेना, यूं मत समझना कि ऊपर ऊपर का ये शरीर भी इतना इतना तो बाकी और अंदर अंदर आत्मा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो जो उसकी मोटाई है, थिकनेस जो है, उतनी थिकनेस को छोड़ के, तो सिर्फ उदाहरण जितना ही लेना, ऐसा घटित मत करना कि ये शरीर में ऊपर ऊपर की चमड़ी छोड़ दो, बाकी अंदर अंदर का रह जाएगा, ऐसा मत समझ। वो चमड़ी में भी ऊपर तक आत्म प्रदेश मौजूद है। नाखून और बाल वाला श्रेष्ठ तर्क लगता है, क्योंकि नाखून और बाल ही शेष रहते हैं जब आखिर में मोक्ष होता है अरहंत भगवान का, तो नाखून और बाल ही शेष बचते हैं। तो उतना हिस्सा छोड़ करके उनको वो किंचित नहीं, सिर्फ उतना सा कम पिछले शरीर के आकार, और पिछला शरीर भी कैसा, किंचित ऊन पुरुषाकारवत। अब स्त्रियां यहाँ पे झंडा ऊंचा कर सकती हैं, पुरुषाकारवत क्यों लिखा है? स्त्री आकारवत क्यों? अरे भैया, स्त्री मोक्ष नहीं जाती ना, इसलिए पुरुष दशा से ही मोक्ष जाता है, इस वजह से पुरुषाकार लिखा है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, इसमें कोई मानवाधिकार और वो क्या बोलते हैं, स्त्री मुक्ति मोर्चा, उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। पुरुषाकारवत 3D शेप रहता आत्म होगा, क्या 3D शेप रहता क्या? होगा, 3D सिद्ध भगवान का 3D शेप रहता होगा। हाँ हाँ, ये भी एक बात समझने की है, 3D शेप है वो 2D नहीं है। ये बात क्यों कही मैंने? बहुत सी जगह आपने देखा होगा, जिनालयों में, मंदिरों में, अपने जो सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी, कि एक वो धातु का ऐसा रहता है पतला, और बीच का खोखला आकार कर देता है। वो गलत है, वो प्रतिमा, वो सही प्रतिमा नहीं है। आया समझ में? वो उचित नहीं है वो प्रतिमा, क्योंकि सिद्ध भगवान क्या वो उस परत जितने ऐसे ऐसे चपटे में है क्या? भाई, जैसा शरीर का आकार है 3D है, 3D मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, तो ऐसा ही वो सिद्धों का आकार भी वैसा ही रहेगा, ना कि ऐसा चपटा लिफाफे जैसा हो जाएगा कि बीच में खाली खाली कर दिया और वो खाली जगह जैसा हो गया। खाली जगह जैसा नहीं होता, वो प्रतिमा उचित नहीं है, चर्चा ग्रंथों में मना आई है उसकी। हाँ,
अरहंतों की प्रतिमा जैसी बनेगी, लंबाई चौड़ाई मोटाई लिए हुए, वैसी ही सिद्धों की प्रतिमा बनेगी। अंतर कैसा रहेगा कि अंतर, एक तो बाल नहीं रहेंगे, नाखून नहीं रहेंगे, और बीच का वो चिन्ह जो है श्रीवत्स चिन्ह वो नहीं रहेगा। वो शरीर के जो लक्षण तरह तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं प्रतिमा पर, उनमें से कोई चिन्ह नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आंखों का भी आकार ऐसा रहेगा, वो भुएं वगैरह वो नहीं बनाई जाएंगी। आया समझ? आईना ऐसा क्यों है। रहता है पंडित जी? आईना आईना रहता है सिद्ध भगवान की प्रतिमा के पीछे। नहीं, नहीं रहता। ऐसे रहते हैं ना। वो तो आप अष्टमंगल द्रव्य की बात कर रहे हो, वो तो कहीं पे भी रहता है। अष्टमंगल नहीं, द्रव्य वो में दर्पण है, नहीं वो दर्पण वो वगैरह तो रहता है, नहीं, ऐसा नहीं, देखा है मैंने नहीं मैंने। देखा इस तरह। वो तो पीछे तो भामंडल जरूर रहता है, भामंडल के रूप में वो दर्पण जैसा लगा देते हैं। वो तो अरहंतों के रहता है, सिद्धों के नहीं। सिद्ध भगवान की प्रतिमा वैसी ही रहेगी जैसी अरहंतों की प्रतिमा है। घन ये पिंड। समझ कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल घन पिंड। भाई वो चैतन्य के घन पिंड है, वो लिफाफे जैसे क्यों होंगे? लिफाफे जैसे समझिए ना, मतलब वो एकदम ऐसी पतली सी वो धातु की परत और बीच में खोखला बना दिया, ऐसा नहीं है। वो गलत है प्रतीक। जब वो ज्ञान के, आनंद के, सुख के घन पिंड है और अपने को अपना स्वरूप दिखाने वाले हैं, तो अपना स्वरूप ऐसा है क्या खोखला है? या खाली खाली है क्या, या पतला है क्या? घन, घनत्व दिखना चाहिए, तो वो घन पिंड होता है। वैसी घन प्रतिमा सिद्धों की होती है जैसी अरहंतों की, ऐसा समझ लो। देखिए, तो आत्म प्रदेशों का ये आ गया ना, किंचित ऊन पुरुषाकारवत, समय होने को है अपना। किंचित ऊन पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशनी का आकार, ये समझ में आ गया? आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित भया, अवस्थित हो गया, अब कम बढ़ नहीं होगी। पहले अवस्थित नहीं था, यहां तक कि अरहंत दशा में भी अवस्थित नहीं था। क्यों? क्योंकि अरहंत दशा में भी समोसरण में पद्मासन, फिर गमन के समय खड्गासन, ये सब होता था, है ना? वहां पे शरीर के हिसाब से वो हलन चलन जो भी होता था, वैसा शरीर आत्मा का भी बनता था। अब यहाँ पे अवस्थित, अवस्थित, अब न हिलेंगे न कुछ गड़बड़ होगी, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे का फिर अपन कल देखेंगे कि जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के अभाव से कैसी कैसी दशा हुई है, इसकी चर्चा फिर आगे अपन कल करेंगे। अभी तो समय हो गया अपना, बोल। ये जो मेरे पीछे जो ये जो फोटो बनी हुई है सिद्ध हाँ, भगवान की, तो वो उचित है? अब फोटो तो ऐसी बनेगी ना, फोटो तो अपने आप में टूटी होती है। यहाँ तो अनंत का भी फोटो आप लगाओगे तो भी ऐसा ही रहेगा, फोटो तो ऐसा ही बनेगा। ठीक बोलिए। है। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ, भैया फिर उस प्रतिमा की जो आपने कहा सिद्ध प्रतिमा अगर खोखली हो तो वो काम की नहीं होती, तो फिर उसका दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनके दर्शन से अपने को क्या मिलेगा? दर्शन का जो प्रयोजन है वो पूरा नहीं होता उससे। अपना जो दर्शन का प्रयोजन है वो पूरा नहीं होता। अब चूंकि वो तो प्रतिष्ठित और वहां पे विराजमान भी कर रखी है, तो ऐसा भी नहीं है कि उनके आप दर्शन कर लो तो कोई बहुत अनर्थ हो गया, लेकिन उससे अपना प्रयोजन पूरा नहीं होता। बात ये। एक और चीज आप सब लोगों को कह देता हूं मैं, है ना, जैसे आप लोग जो भी बोलते हैं, जय जिनेन्द्र नहीं कर, देव शास्त्र गुरु के सामने, पूज्य के सामने किसी को जय जिनेन्द्र नहीं किया जाता। इसके संबंध में पहले अपन ने चर्चा की थी, है ना। आगे भी कभी ऐसी बात आएगी तो कर लेंगे, अभी तो समय हो रहा है। कुल मिला के बात यह है कि पूज्य पुरुषों के, मतलब देव शास्त्र गुरु के सामने किसी और का अभिवादन नहीं किया जाता। आप सोचोगे जय जिनेन्द्र कर रहे हैं, तो जय जिनेन्द्र कहने को तो जय जिनेन्द्र है, लेकिन वास्तव में वो नमस्ते की तरह अभिवादन। आप किसी को कोई बात शुरू करने के पहले अभिवादन कर रहे हो, वो तो जिनवाणी सामने है, देव सामने अथवा गुरु सामने है, तो उनके सामने किसी छोटों को, उनको नमस्कार नहीं किया जाता है, कोई बात नहीं की जाती, जय जिनेन्द्र भी नहीं किया जाता। ये चर्चा ग्रंथों में आया हुआ है, इस ढंग से मैंने बताया। चलिए समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे गीत गाओ।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। केली वाणी मंडलापत भार, मंडलापत भार। जय माता की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।